सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैंने एम शिक्षा मित्र के शिक्षा सेतु पर जो प्रति दिवस हमारे द्वारा समर्थन फॉर्म भरा जाता है, इस संदर्भ में और इस समर्थन फॉर्म को भरने में आने वाली समस्याओं को लेकर के बहुत सारी जानकारियों के वीडियोस अपलोड किए हैं। इन वीडियोस को मैं आप तक प्रेषित किया है और साथियों, हमारे कुछ शिक्षक साथियों की समस्याओं का निराकरण भी हुआ है, किंतु कुछ शिक्षक साथियों के साथ समस्या आज भी बनी हुई है और उनके द्वारा हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी वे समर्थन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो साथियों, उन शिक्षक साथियों के लिए आज के कालखंड में मैं आपको निदान बताऊंगा कि और उनको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। और साथियों, दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ शिक्षक साथी दीक्षा ऐप पर उपलब्ध होने वाले जो प्रशिक्षण हैं, ठीक है, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से हमें प्रेषित किए जाते हैं, और इन प्रशिक्षणों को पूरा करना हमारे लिए अनिवार्य और आवश्यक होता है, किंतु हमारे कुछ शिक्षक साथी दीक्षा ऐप पर लॉगिन ही नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात, यदि लॉगिन हो गए और प्रशिक्षण को पूरा करते हैं तो प्रशिक्षण 100% पूरा हो गया ऐसा भी नहीं बताता है, या पूरा प्रशिक्षण हो जाने के बावजूद भी जो प्रमाण पत्र नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी दीक्षा ऐप पर भी प्रशिक्षणों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हमारे शिक्षक साथियों की हैं। और साथियों, इस संबंध में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में जानकारी दी है, समस्याओं का निराकरण बताने का प्रयास किया है। हमारे कुछ शिक्षक साथियों की समस्याओं का निराकरण हुआ भी है, किंतु कुछ शिक्षक साथियों का निराकरण नहीं हो पाया है। उनके द्वारा हर संभव बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वे सफल नहीं हो पाए हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, और समर्थन फॉर्म भरना भी अनिवार्य है और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध जो प्रशिक्षण है उनको भी लेना अनिवार्य है। तो साथियों, अब जब आप ना तो समर्थन फॉर्म भर पा रहे हैं या फिर आप दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो साथियों, मेरा सुझाव ये है कि आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय को इस बात की सूचना अवश्य ही दे देनी चाहिए, जिससे कि वरिष्ठ कार्यालय को ज्ञात होगा कि हमारे इस शिक्षक के साथ में ये समस्या है, या ये शिक्षक साथी अपने मोबाइल के माध्यम से समर्थन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, या फिर दीक्षा ऐप पर ये प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस बात की जानकारी आपके कार्यालय को रहेगी, जिससे कि आगामी समय पर यदि किसी प्रकार की जांच होती है या कोई जवाबदेही आती है तो आपके पास एक प्रमाण होगा कि आपने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ कार्यालय को दे दी है। साथियों, केवल मेरा सुझाव है, इसके अलावा आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और साथियों, आप अपने वरिष्ठ कार्यालय को वो किस तरह से आवेदन देंगे और उस आवेदन में क्या जानकारी होनी चाहिए, उसका एक नमूना मैंने यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पर लिख कर रखा है। चूंकि आप एक आवेदन लिख सकते हैं, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आवेदन इस तरह से लिख करके जानकारी दे देनी चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर हमको जो आवेदन देना है वो अपने विकास खंड स्रोत समन्वयक यानी सम्माननीय BRCC महोदय को दे देना चाहिए। ठीक है। और साथ ही यह जो आवेदन है, इस आवेदन को आप अपने प्रधान पाठक से फॉरवर्ड अवश्य करा लें। आवेदन लिख लें, इसके पश्चात प्रधान पाठक से फॉरवर्ड करा लें और जन शिक्षक महोदय के माध्यम से आप इस आवेदन को दें, और साथ में आप एक इसकी OC अवश्य ही ले लें ताकि आपके पास प्रमाण स्वरूप रहे। तो देखिएगा किस प्रकार का जो नमूना है कैसा होना चाहिए, वैसे तो आप लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रति श्रीमान विकास खंड स्रोत समन्वयक सबसे ऊपर, क्योंकि हमको इन्हीं को आवेदन देना है। और जनपद शिक्षा केंद्र, यहाँ आप जिस भी जनपद शिक्षा केंद्र के शिक्षक हैं तो यहाँ पर उसका वर्ले नाम और जिला का नाम। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं आगे द्वारा, यानी हम यह आवेदन किसके माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं, जन शिक्षक महोदय के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। तो हम द्वारा में लिख दें कि जन शिक्षक महोदय जन शिक्षक केंद्र, यहाँ पर जन शिक्षक केंद्र का नाम लिख दें, है ना। और आगे फिर विषय, तो विषय में साथियों, यदि आप शिक्षक साथी समर्थन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, इसकी सूचना आपको देना है, तो समर्थन फॉर्म न भर पाने से संबंधित जानकारी यहाँ पर लिखें कि समर्थन फॉर्म भरने में समस्या की जानकारी विषयक, या फिर आप दीक्षा ऐप पर जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसको इस विषय वस्तु में इंगित करें कि दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण प्राप्त करने में समस्या विषयक। ठीक है साथियों। और इसके पश्चात महोदय लिखते हुए यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ जानकारी समर्थन फॉर्म न भर पाने से संदर्भ में लिखी है, जैसे
उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि निवेदन है कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रति दिवस एवं शिक्षा मित्र ऐप के शिक्षा सेतु पर समर्थन फॉर्म भरना है। आगे लिखना है कि मैंने अपनी ओर से अपने मोबाइल के माध्यम से समर्थन फॉर्म भरने का हर संभव प्रयास किया है, किंतु फॉर्म नहीं भर पा रहा है। आपको सादर सूचनार्थ जानकारी प्रेषित है एवं आवश्यक मार्गदर्शन की अपेक्षा है। इस प्रकार आप यदि समर्थन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो ये जानकारी लिख सकते हैं और नीचे प्रार्थी यानी आप आवेदक के रूप में लिख लें और यहाँ पर स्थान और दिनांक और नीचे अपने प्रधान पाठक से इस आवेदन को फॉरवर्ड अवश्य करा लें। ठीक है। और साथियों, यदि आप दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसके संबंध में यहाँ जानकारी लिख दें कि निवेदन है कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार दीक्षा ऐप पर जो उपलब्ध प्रशिक्षण हर शिक्षक को करना आवश्यक है और मैं अपने मोबाइल के माध्यम से दीक्षा ऐप पर लॉगिन होने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु लॉगिन नहीं हो पा रहा हूं। मैंने बहुत प्रयास किए हैं, हर संभव प्रयास किया है, फिर भी मैं असफल रहा हूं। अतः जानकारी आपको सादर सूचना प्रेषित है और आवश्यक मार्गदर्शन की अपेक्षा है। ठीक है। इस तरह प्रार्थी लिख करके आप अपने प्रधान पाठक से फॉरवर्ड करा करके अपने जन शिक्षक महोदय को यह आवेदन दे दें और उनसे एक ओसी ले लें। ठीक है, ताकि आपके पास एक प्रमाण, एक सबूत के रूप में रहे कि आपने यह जानकारी अपने वरिष्ठ कार्यालय तक प्रेषित की है। और साथियों, यह जो जानकारी है यह केवल एक सुझाव के रूप में है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने अनुसार भी कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने हमारे उन शिक्षक बंधुओं के लिए जानकारी दी है जो हर संभव प्रयास करने के बावजूद, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वे समर्थन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या फिर दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, यदि आप आवेदन दे भी देते, इसके पश्चात भी आपको प्रयास करते रहना है, लॉगिन होने का प्रयास करना है और किसी भी तरह से यदि आप लॉगिन हो जाएं दीक्षा ऐप पर तो इन प्रशिक्षणों को प्राप्त अवश्य करें। या फिर रही बात समर्थन फॉर्म की, तो समर्थन फॉर्म को भी भरने का आप भरसक प्रयास करें। आशा करता हूं इस कालखंड में मैंने आपको यह जानकारी देने का प्रयास किया है, यह जानकारी शायद आपको उपयोगी लगी हो। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।